हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई जो आपने ओडी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस पार्ट के अंदर जनरली आपने देखा था भाई कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो ही आप क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो प्रीवियस पार्ट में आप लोगों को पता लग गया। अब आज के लेक्चर में जनरली आप क्या सीखेंगे, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई तो आप उसका सॉल्यूशन आसानी से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो यही है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर सुनो। जैसे आप लोगों को पता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स, ये दोनों वैल्यूज अगर मेरी बराबर आ जाती है तो इन दैट केस वी कैन से दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, राइट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उस केस में अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं होगी, राइट। अब बात आती है एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पहले एक एग्जाम्पल से समझो। ये मेरे पास एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर किया, m की वैल्यू आ गई क्या आई माइनस का y और n की वैल्यू आ गई x, करली m बाई करली y निकाला, करली n बाई करली x निकाला, तो यहां पर क्या हुआ, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट, राइट। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या किया गया, अपने पास एक फैक्टर आया, उस फैक्टर को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करो, उसकी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ कर दो, वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, कैसे, ये मेरे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कैसी है, एग्जैक्ट नहीं है। इसको क्या करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा दो। जैसे ही ये जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराई तो ये मेरे पास इक्वेशन कैसी बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, अब काम क्या रहेगा, जो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना उसको फाइंड आउट करना। समझ रहे हो, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको कंप्लीट बैच परचेज करना है उसके लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा। भाई ऐप है क्रिएटिव स्टडी एके, राइट। प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, एज ए स्टूडेंट लॉग इन करना और जैसे ही स्टोर सेक्शन में जाओगे आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बाकी यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग बुक है, और जीजेयू की बात करें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का बैच मिल जाएगा। जो प्राइस है दैट इज 450। तो आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, राइट। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जैसे अब पढ़ाया जा रहा है हर चैप्टर को इतने बेसिक से आप करने वाले हैं, राइट। तो समझ गए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसेप्ट समझ में आ गया। इस चैप्टर के अंदर के मतलब इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ना है वो भी पता लग गया। क्या पढ़ने वाले हैं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ कर देंगे। तो जब नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ होती है तो वो इक्वेशन क्या बन जाती है, एग्जैक्ट बन जाती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो भाई, डेफिनेशन में क्या बोला गया है, तो हेडिंग डालनी होगी सबसे पहले आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, समझ रहे हो, ध्यान से समझना, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट exact and it become exact after it has been multiplied by some suitable function of x and y, then such function is called an integrating factor। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, उस नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो फंक्शन किसका होगा भाई, एक्स और वाई का फंक्शन होगा। ठीक है, और उसी फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे। समझ गए, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या करने वाले, यहां पर एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो फंक्शन किसका होगा, एक्स और वाई का होगा। ठीक है, और उसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। समझ गए, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिनोट किया जाता है कैपिटल आई डॉट एफ कैपिटल डॉट, मतलब
कैपिटल आई डॉट कैपिटल एफ डॉट, राइट। इसके साथ क्या किया जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिनोट किया जाता है, समझ गए। उसके बाद आप इस पॉइंट को नोट के तौर पे लिख सकते हो कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, इसके जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना वो इनफाइनाइट नंबर में हो सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या मैसेज के तौर पे पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है भाई, अगर पूछना चाहो कुछ भी पूछ सकते हो, बैच से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो यहां से क्या पता चला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करता है, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना देता है, ठीक है। उसके बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए। इसके लिए ये जो इक्वेशन है इसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, समझ गए। उसके बाद देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब ये क्या है, यहां पर पता है सिंपल सी बात क्या है, ध्यान से सुनना। अब है ना, अगर आप लोगों को इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, ये मैंने एग्जांपल भी ले रखा है, इसको क्या करेंगे 1/x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं क्या करने वाला हूं, dy माइनस वाई dx, क्या कर दिया x² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा x² x/x² इंटू dy माइनस y/x² dx, ठीक है। तो ये क्या बन गया भाई 1/x dy माइनस y/x² dx। कंपेयर करो अब इसको जर्नल फॉर्म के साथ। m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, m की वैल्यू आ गई माइनस का y/x², ठीक है। और मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 1/x। अब एक काम करो, कर ली m बाई कर ली y फाइंड आउट करो, कर ली m बाई कर ली y फाइंड आउट करेंगे तो ये 1/x² हो जाएगा, ठीक है। और कर ली n बाई कर ली x फाइंड आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर लेके जाओगे माइनस का 1, आगे लेके आई -1 इंटू x की पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/x²। तो देखो यहां से क्या हुआ, कर ली m बाई कर ली y किसके बराबर आ गया, कर ली n बाई कर ली x। मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया 1/x² के साथ। तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/x² इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना देता है। ये क्या है, एग्जैक्ट नहीं है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी देखा आपने। इसको क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपनी जो इक्वेशन है ना वो एग्जैक्ट बन जाएगी, समझ गए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सिंपल सा काम क्या है, इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाता है, समझ गए। इक्वेशन को क्या बना देता है, एग्जैक्ट बना देता है। चलो मेरे साथ बोल दो एक बारी, अपने पास क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करता है, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको क्या कर देगा, एग्जैक्ट बना देगा, समझ गए। ये सिंपल सा काम है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आता है, पीछे तो सीख के आए हैं, समझ गए। देखो यार कड़ी वहीं मिलेगी, सारी जाके चीजें वहीं मिलती हैं। मतलब स्टार्टिंग में आपने क्या सीखा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर वो एग्जैक्ट है तो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या आ गया, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए कंसेप्ट क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ठीक है। अब बुक के अंदर देखो, ये जो मैंने दो लिखे हुए ना यहां पर 1 और 2, इस तरह से एक टेबल बना रखी है, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। मैं यहां नहीं बना रहा हूं, वो मैं रिपीट करूंगा साथ साथ, ठीक है। ऐसे बोल दूंगा ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, ये इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, ये इक्वेशन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है। उससे अच्छा क्या है, बुक से याद कर लो यार, ठीक है। याद भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। ज्यादा मतलब ये है कि आपको ये आइडिया लग जाएगा, अगर इस तरह की इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आएगा, y dx माइनस dy, इस तरह की इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आएगा, ठीक है। रट्टा मरवाना है नहीं, तो एक काम करना, उस टेबल को अपने आप से एक बारी देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। उसके बाद मैं एग्जाम्पल कराता हूं, एग्जाम्पल से चीजें क्लियर ज्यादा होती है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, जल्दी करो भाई। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर
फर्स्ट के अंदर क्या बोला गया है, प्रूफ दैट 1/x² into y² इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, बोल क्या रखा है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, प्रूफ करो। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, किसी भी क्वेश्चन को याद नहीं किया जाता, ठीक है, उसका कंसेप्ट सीखा जाता है। अब आपको पता लग गया ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत क्या है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती, तो उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद लेते हैं या हेल्प लेते हैं, ये बोल सकते हो। अब यहां पर क्या बोल दिया कि ये है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, किसका, इस इक्वेशन का, प्रूफ करो। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है चेक करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, इस इक्वेशन को चेक करोगे एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन आएगी, फिर उसको चेक करके देखोगे कि ये एग्जैक्ट बन गई या नहीं बन गई। अगर एग्जैक्ट बन जाती है तो इसको क्या बोल देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल देंगे, और एग्जैक्ट नहीं बनती तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा। तो समझ गए क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन को मैंने लिख लिया, जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर किया, mdx + ndy = 0, राइट। m की वैल्यू क्या है यहां पर 1 + xy × y, राइट। n की वैल्यू क्या है 1 - xy × x, कर ली m बाई y के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, y + x y², यहां पर x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, x - x² y, ठीक है। अब क्या करते हैं, कर ली m बाई कर ली y फाइंड आउट करते हैं। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस y² का करेंगे तो 2y × x, समझ गए। x तो कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा तो x को एज इट इज लिख दिया, y² का करोगे तो 2y आ जाएगा, समझ गए। यहां पर देखो कर ली n बाई कर ली x फाइंड आउट करेंगे, कर ली n बाई कर ली x फाइंड आउट करेंगे तो x का डेरिवेटिव करना, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है n का, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2xy हो जाएगा। तो देखो कर ली m बाई कर ली n क्या आ गई, नॉट इक्वल आ गई। इसका मतलब द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करेंगे भाई, एग्जैक्ट बनाने के लिए इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मैंने क्या कर दिया, ये देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म भी मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म भी मल्टीप्लाई होगी, ये ऐसे है देखो, ठीक है। अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई की तो y की भी अंदर मैंने मल्टीप्लाई करा दी, तो y/x² y², y की यहां पर करेंगे, ये y हो गया। इसके भी डिवाइड में टर्म आएगी तो मैंने अलग अलग डिवाइड में लिख दिया, सिमिलरली यहां पर, सिमिलरली यहां पर, ठीक है। उसके बाद कैंसिल किया, देखो ये y है, नीचे y² है, तो एक y से एक y गया, ठीक है। तो यहां पर क्या बच गया, 1/yx², यहां पर क्या है x² y², तो y² से y गया, x से एक x गया, तो क्या बच गया 1/x dx। सिमिलरली यहां पर एक x से ये गया तो 1/x y² बच गया। यहां पर देखो x² से x² गया, एक y से एक y गया, नीचे क्या बच गया 1/y dy। अब क्या करते हैं, इसको जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, m dx + n dy = 0। कंपेयर किया, m की वैल्यू क्या है 1/y x² + 1/x, n की वैल्यू क्या है 1/x y² - 1/y = 0, ठीक है। अब m की वैल्यू ये आ गई, n की वैल्यू ये आ गई, तो कर ली m बाई कर ली y फाइंड आउट किया। तो कर ली m बाई कर ली y फाइंड आउट करोगे तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे क्या है 1/y, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा, पावर को आगे लेके आई, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया तो ये जनरली क्या हो गया -1 -y, तो क्या लिख सकते हैं 1/y², तो यही तो लिखा है, -1/y², x² को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसको तो छेड़ना ही नहीं है। उसके बाद देखो कर ली n बाई कर ली x है, यहां पर क्या करेंगे 1/x है, सिमिलरली -1/x² y² हो जाएगा। तो कर ली m बाई कर ली y और कर ली n बाई कर ली x, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो जनरली क्या है, ये सेम आ गई, तो इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, एग्जैक्ट बन गई। क्या बन गई, एग्जैक्ट बन गई। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई तो क्या बोल सकते हैं कि ये 1/x² × y² इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ये लाइन लिखनी होती है, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। 1/x² × y² इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, हेंस प्रूफ्ड। अब ये एग्जैक्ट बन गई तो इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हो आप लोग, क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। सॉल्यूशन इसके अंदर बोल नहीं रखा, बट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, वही तरीका है भाई, mdx + टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x
dy इज इक्वल टू सी। ये फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक? 1% भी दिक्कत नहीं आएगी यार, चीजों को बेसिक से लेके चलो, 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, उसके बाद मैं सेकंड एग्जांपल लिखता हूं, उसके बाद आपको समझाएंगे, तो डू इट फास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ y अल्फा इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है। ठीक है, क्या करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बोला क्या गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ y अल्फा इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का y अल्फा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अल्फा की वैल्यू बता दो। अब देखो पहली बात तो ये है, अगर ये y अल्फा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो सिंपल सी बात है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन है, मैंने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो 2xy y अल्फा dx माइनस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर y अल्फा dy इज इक्वल टू 0, राइट। इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या करते हैं, फिर जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। m की वैल्यू क्या आ गई, 2xy। ठीक है, ये देखो 2xy इंटू वाई की पावर अल्फा। सिमिलरली n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का, यहां पर साइन देखो किसका है, माइनस का है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई की पावर अल्फा, राइट। अब y अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर y की पावर 1 है, अंदर जाएगा तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 2xy की पावर 1 प्लस अल्फा, राइट। अब देखो करली m बाई करली y फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखो 2x को तो एज इट इज लिख दिया, ये तो कांस्टेंट है, राइट। 1 प्लस अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब y की पावर 1 प्लस अल्फा को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ गई, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, 1 प्लस अल्फा। ठीक है, ये वाला 1 प्लस अल्फा 2x y की पावर अल्फा। समझ गए यहां तक? ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, करली m बाई करली y की वैल्यू आ गई। n क्या है मेरे पास, ये रहा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इंटू वाई की पावर अल्फा, राइट। अब क्या करते हैं, y अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, y अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर y अल्फा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बेस सेम पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 2 प्लस अल्फा हो जाएगी। अब देखो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो माइनस का 3 कांस्टेंट होगा, y की पावर अल्फा कांस्टेंट होगा। जब अपन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6 3 2 6 x y की पावर अल्फा। तो मैंने यहां पर ये डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या बन जाती है, वो एग्जैक्ट बन जाती है। तो करली m बाई करली y और करली n बाई करली x क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने इनको इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, जैसे इक्वल पुट करेंगे तो y की पावर अल्फा से y की पावर अल्फा गई, x से x गया। ठीक है, बच गया क्या, 1 प्लस अल्फा इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो इसको सोल्व किया, 2 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 6। अब 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, उस साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। कैसे, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 2, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ये था आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या बोला गया है, सो दैट 1 बाई एक्स स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन है आप लोगों के पास, और लास्ट में क्या बोला गया है, ऑल्सो फाइंड इट्स सॉल्यूशन। यानी कि सबसे पहले तो आपको प्रूफ करना है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद क्या करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यार, यहां पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको कंपेयर करना है, m की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y m को, और पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x n को। तो जैसे ही वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इससे ये जो ऊपर वाला है मैंने स्किप कर दिया क्योंकि आप लोगों को आता है अब। ठीक है, तो m और n की वैल्यू निकाली, पार्शियली डिफरेंशिएट किया, इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। प्रूफ क्या करना है, 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, अब 1 बाई एक्स स्क्वायर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में लिखना है आपको। तो एक्स
अलग अलग लिख लिया मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस का 2xy है तो इससे ये 1 गया तो क्या बच गया माइनस का 2y बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर किया m dx माइनस n dy इज इक्वल टू 0। जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर किया, m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, समझ गए। m और n की जैसे ही वैल्यू आती है क्या करते हैं, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये 1 है कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक है 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली n की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2y बाई एक्स, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो माइनस का 2 ऊपर ले, देखो n की वैल्यू क्या है माइनस का 2y बाई एक्स है, तो x को मैं सिर्फ x का बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो 1 बाई एक्स है ना, तो इसको करो क्या लिख सकते हो x की पावर -1 आगे लेके आई x की पावर -2 तो क्या लिख सकते हो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे इसको तो ये आएगा करली n बाई करली x, कॉन्स्टेंट क्या है इसके अंदर माइनस का 2y कॉन्स्टेंट है, 1 बाई एक्स का करोगे तो माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो कर लिया m बाई कर ली y और कर लिया n बाई कर ली y क्या आगे इक्वल आगे, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस प्रूफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला गया है, सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, राइट। ये फॉर्मूला होता है m dx y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू 0। एक बार बोल दो यार मेरे साथ, m dx इंटीग्रेशन m dx, बोल दो यार, बोलो जल्दी बोलो, m dx बोल दो यार, इंटीग्रेशन m dx y कांस्टेंट है प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। एक बार और बोल दो, इंटीग्रेशन m dx y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c, सॉरी, राइट। ये क्या है, फॉर्मूला है किसके लिए, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो m की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यही है ना, तो m की वैल्यू लिख दी, dx प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। तो देखो यार n के अंदर तो कोई ऐसी टर्म है नहीं जिसके अंदर x ना हो, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 0 dy इज इक्वल टू c, ठीक है, इज इक्वल टू c। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करोगे तो x का इंटीग्रेशन क्या, स्टार्टिंग में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस नीचे x की स्क्वायर है, तो देखो नीचे x का स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसको ऊपर लेके आओगे तो x की पावर -2 हो जाएगा, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हो, उसी से मल्टीप्लाई, मतलब क्या करते हैं एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो एक ऐड करोगे तो माइनस का 2 प्लस 1 और इसी से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन ये क्या है माइनस का 2, ये -1 हो गया। तो क्या लिख सकते हो इसको माइनस का 1 बाई एक्स, यही तो लिख सकते हो। और यही मैंने क्या किया है, देखो माइनस का वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, इसको लिख दिया। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस का साइन लगा दिया अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे होगा माइनस का 1, सॉरी एक्स स्क्वायर कैसे होगा यार, क्या है माइनस, एक सेकेंड रुको, किसका कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे, ये है माइनस का 1, ये लिखना है, ठीक है। वो मैं नीचे वाली टर्म देख के चला गया था। तो माइनस का 1 बाई एक्स आया है, तो माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। एलसीएम लिया एक्स, ठीक है, एक्स को एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स सी हो जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया किसका, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ये आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, ठीक है, इतना तो कर ही लोगे अब आप लोग, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट इक्वेशन जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे दिया आप लोगों को, मैं यहां लिख देता हूं, इतना तो कर ही लोगे है ना। कोई डाउट आए तो पूछ लेना मेरे से एक बार। 2xy प्लस ई की पावर x dx माइनस ई की पावर x dy, ये इक्वेशन दे रखी है भाई। पहली बात तो
बोला गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो जब आप लोग करली m बाई करली y फाइंड आउट करोगे और करली n बाई करली x फाइंड आउट करोगे, ये इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को 1 बाई वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 1 बाई वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 बाई वाई स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। जैसे ही वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पर जब आप वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब 1 बाई वाई स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, समझ गए, खुद से ट्राई करना है, राइट। तो यहां पर आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 मेरी तरफ से कंप्लीट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर जनरली आप रूल्स देखेंगे। जैसे आप कहोगे कि ये सर आपने 1 बाई वाई स्क्वायर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को है ना डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं मैं बताने वाला हूँ, राइट। यहाँ पर कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे होंगे सर इस इक्वेशन का 1 बाई वाई स्क्वायर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे बना दिया, है ना, डाउट आ रहा है मन में, आ रहा होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको आने वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, समझ गए। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।